तो चलिए देख लेते हैं अब अपने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, अक्सर आपको 10th क्लास में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है कि साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 और साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान आपको किस प्रकार से ज्ञात करना होता है? आप अगर साइन 30 की वैल्यू जानते हो तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो किस प्रकार से कि साइन 30 का मान हमारा 1/2 और कोस 60 का मान हमारा 1/2 और कोस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान आपका √3/2। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4 और ऊपर 1 और 2 दूनी 4 और ऊपर रूट में √3 की गुना हुई तो 3, तो लघुत्तम आ गया हमारा 4 और 3 और 1 4 और 4 एकम 4। तो ऐसे आंसर आ गया इसका 1। ये लेकिन कब ऐसा होता है? ऐसा तभी होता है जब आप इस साइन 30 को 60 30 60 इन सब के मान जानते हो। तो चलिए देख लेते हैं इन सब के मान किस प्रकार से हैं हमारे। देखिए, आज आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने की एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आप इसे 1 से 2 बार करके देखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी त्रिकोणमितीय इन ये जो आपके मान है साइन 30 कोस 30 60 इन सब के मान कभी नहीं भूलोगे और हमेशा आपको याद रहेंगे आपके माइंड में। चलिए इस प्रकार से बना लेते हैं हम। सबसे पहले ऐसे रो खींच लेते हैं, लाइन बना लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। देखिए यहां पर 0, यहां पे आपका 30 45 और ये यहां पे आपका 60 डिग्री और यहां पे आपका 90 डिग्री। तो ये हो गई हमारी लाइनें पूरी। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हमने बंद कर लिया है। अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम कोण। तो कोण हमारे कितने कितने अंश के बनेंगे वो इस वाले कॉलम में लिखेंगे यहां पर। तो कोण सबसे पहले 0 डिग्री, फिर आपका 30 अंश, फिर आपका 45 डिग्री का कोण, फिर आपका 60 डिग्री का कोण और फिर आपका 90 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले हम कोणों को लिख लेंगे और अब सबसे पहले हमें किसका मान लिखना है? साइन का। तो यहां लिखेंगे हम साइन। तो आपको बताते चलें, सिर्फ आपको एक ही मान याद रखने की जरूरत है, वो भी साइन की। बाकी सारे के सारे मान अपने आप आ जाएंगे। कैसे? साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से ये आपके मान होते हैं और आप इन्हें लिख सकते हो यहां पर। तो सबसे पहले इन मानों को लिख लेंगे। अब आप जानते हो साइन के बाद बारी आती है हमारी कोस की। तो इस प्रकार से तो साइन के मान कंप्लीट हो गए। अब कोस के मान देख लीजिए आप किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। जो यहाँ पे साइन 0 का मान है वो जाके कोस 90 में बदल जाएगा। आप इधर से मान लिखने शुरू कर देंगे। तो जो 90 का मान है साइन 90 वो हमारे कोस 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान हमारा 1 तो वो कोस 0 का मान हो जाएगा। अब यहां से साइन 60 का मान जो है वो कोस 30 के मान में बदल जाएगा √3/2 और ये क्या है? ये अपनी जगह सेम रहेगा 1/√2। अब जो एक कोस साइन 30 का मान है तो वो कोस 60 का मान बन जाएगा 1/2 और जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का मान बनेगा इस प्रकार से। तो दो मान आपने एक मान की सहायता से ज्ञात कर लिए। अब आपको मैं एक बात बताता चलूं। अब आती है हमारी tan की बारी।
तो देखिए tan हमारा होता किसके बराबर है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो tan जीरो, हमें tan जीरो का मान चाहिए, तो tan जीरो बराबर कितना, sin जीरो बटे कोस जीरो। तो sin जीरो का मान जीरो और कोस जीरो का मान 1। और आप जानते हो कि जीरो को किसी संख्या से भाग दो या जीरो में किसी संख्या से गुणा करो तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है। तो आपने जब इस प्रकार से sin थीटा बटे कोस थीटा किया तो 0/1 किया, तो यहाँ पे कितना मान प्राप्त हुआ आपको, जीरो। तो tan जीरो का मान कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। अब आपको tan 30 का मान ज्ञात करना है, तो आप रखोगे tan 30 और sin tan बराबर कितना आपका, sin 30 और बटे में cos 30, इस प्रकार से। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1/2 गुना का चिन्ह लगाइए, इसे बदल लीजिए 2/√3, तो 2 से 2 खत्म, आ गया कितना, 1/√3। इस प्रकार से आपका आ गया tan 30 का मान। अब यहां से आपको मान ज्ञात करना है tan 45 का। तो tan 45 के मान के लिए आप कितना करोगे, देखिए tan 45 बराबर sin 45 और बटे में cos 45। तो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। √2 से √2 कट गया आपका और 1 ही कम 1, तो tan 45 का मान यहां से आ गया आपका 1। ये आ गया tan 45 का मान 1 आपका। अब आपको ज्ञात करना है tan 60 का मान। तो tan 60 के मान के लिए tan 60 बराबर, तो sin 60/cos 60। तो sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। और यहां पे देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा √3। तो ये आ गया आपके किसका मान, √3, tan 60 का मान। अब देखिए आपका है क्या, tan 90 का मान। तो tan 90 बराबर कितना, cos sin 90/cos 90, और sin 90 का मान आपका 1 और इसके नीचे 0। तो 0 से जब हम किसी अंक को डिवाइड करते हैं तो उसका मान कहां जाता है, अपरिभाषित या अनंत। तो हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, यानी कि इसके मान की हम कल्पना नहीं कर सकते, ये एक ऐसा मान है। तो ये tan तक के मान आपको, ये समझो पूरा आपका हो गया। ये 3 मान आते ही आगे तो इनके विपरीत चलता है, कैसे, अब इसके बाद आएगा आपका साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है हमारा, साइन का उल्टा। तो साइन 0 का मान 0 है, तो इसका मान कितना आएगा, 1/0। तो कितना मान जाएगा आपका, 0। अब आता है साइन 30 का मान 1/2 और कोस का मान कितना हो जाएगा, खाली 2। और कोसेक 45 का मान हो जाएगा आपका अब खाली √2, और ये बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा √2/√3, इस प्रकार से। और ये आपका 0 क्या करेंगे, 1 को भाग देंगे 0 से, तो ये आपका आएगा अपरिभाषित। अब इसी प्रकार से आप यहां पे ले लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते चले कि किसका मान आ गया, यहां पे लिख देंगे इसको इन्फिनिटिव, इस प्रकार से सिंबल बना देंगे। अब आता है हमारा सेक, और सेक किसका उल्टा है, कोसेक का। तो ये अगर 1 है और 1 को हम विपरीत, 1 का विपरीत क्या होगा आपका, देखिए 1 को हम 0 से डिवाइड करें तो कितना मान आएगा आपका, अपरिभाषित या अनंत। और यहां पे देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा, ये भी √2, ये खाली 2, और ये आपका कितना होगा, ये होगा 0।
अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बात यह है आपकी कोट की बारी। तो कोट का मान किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो? कोट किसका उल्टा है? tan का उल्टा है। तो 0 का उल्टा क्या होगा आपका? जब इसका हम उल्टा करेंगे इन्फिनेटिव में चला जाएगा। और ये कितना 1/√3 है, तो खाली √3, यहां पर ये 1 आएगा। इसका कितना हो जाएगा 1/√3, और इसका कितना हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो कैसे आप पूरी की पूरी सारणी आपके सामने है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फिर बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर। चलिए